नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग पार्ट 5 यानी कि भाग 5 चैप्टर 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो है 5वां भाग पढ़ेंगे। इसके पिछले भागों में हम लोगों ने जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पौधों में अलैंगिक जनन को पढ़ेंगे। किसमें? पौधों में अलैंगिक जनन। हेडिंग बना लीजिए आप लोग साथ साथ, पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन, ये है हेडिंग्स। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जंतुओं में अलैंगिक जनन, उसकी विधियों को पढ़ा कि जंतु कैसे जनन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों में अलैंगिक जनन, कि पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction in plants, asexual reproduction in plants यानी कि पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है वह जो होता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। पौधों का अलैंगिक जनन कायिक जनन कहलाता है। यानी कि पौधों में जो भी अलैंगिक जनन होता है, ये तो जंतुओं में अलैंगिक जनन कहा जाता है। जब जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है तो उसे हम जंतु अलैंगिक जनन ही कहते हैं। लेकिन यदि पादप में, यदि पौधों में, जब पेड़ में यानी कि पादपों में अलैंगिक जनन होता है तो उस जनन को ही, अलैंगिक जनन को ही, उसी जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। पौधों के अलैंगिक जनन को, पौधों के अलैंगिक जनन को, अलैंगिक जनन को पौधों के, पौधों में अलैंगिक जनन को, अलैंगिक जनन को कायिक जनन, कायिक जनन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन कहा जाता है, कहा जाता है। पौधों में अलैंगिक जनन को ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब बात ये उठती है कि कायिक जनन है क्या चीज। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे कायिक जनन। कायिक जनन क्या है जानेंगे हम लोग। किसके बारे में? कायिक जनन के बारे में। ये किसमें होता है? ये पौधों में होता है। कायिक जनन किसमें पाया जाता है? पौधों में। यानी कि जब पौधों में अलैंगिक जनन, एक ही पौधे से जब एक नया पौधा बन जाए, क्योंकि अलैंगिक जनन में क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? इसमें सिर्फ कितने जनक की आवश्यकता होती है? एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो पौधों में अलैंगिक जनन को ही तो कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन में भी एक ही पौधों की आवश्यकता होगी एक नया पौधा बनाने में। तो कायिक जनन जो है, कायिक जनन किसे कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। तो कायिक जनन किसे कहा जाता है? ठीक है, कायिक जनन किसे कहते हैं? कायिक जनन किसे कहते हैं? पौधे अपने मात्र कायिक अंगों के द्वारा, मात्र मतलब
जो एडल्ट हो जाते हैं, जब पौधे जनन के लिए तैयार हो जाते हैं, कायिक अंग, तो पौधे जब मात्र कायिक अंगों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। जो पौधे का मात्र कायिक अंग होता है, जो पौधों का कायिक अंग होता है, वह जड़, तना और पत्ती हो सकता है। जड़ भी हो सकता है, तना भी हो सकता है और पत्ती भी हो सकता है। पौधे जो है कायिक जनन जड़, तना और पत्ती के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि जड़ से भी एक नया पौधे बना लेंगे और तने से भी एक नया पौधे बना लेते हैं, और जो होता है पत्ती के माध्यम से भी, पत्ती के द्वारा भी एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो पौधों का कायिक अंग जो होता है वो जड़, तना और पत्ती होता है। ठीक है, तो कायिक जनन किसे कहते हैं? जब पौधे अपने मात्र कायिक अंगों द्वारा, अपने मात्र कायिक अंगों द्वारा, कायिक अंगों द्वारा एक नए पौधे का, एक नए पौधों का, एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया को, तो उस क्रिया को, तो उस क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन कहते हैं। पौधे का मात्र कायिक अंग, पौधे का मात्र कायिक अंग, पौधे का मात्र कायिक अंग जड़, तना और पत्ती हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, पौधे का जो मात्र कायिक अंग होगा, पौधे का मात्र कायिक अंग, सॉरी यहां पे अंग, मात्र कायिक अंग जड़, तना और पत्ती हो सकता है। यानी कि जड़ के भी द्वारा और तने के भी द्वारा और पत्ती के द्वारा भी एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। कौन? पौधे। पौधे जड़ से भी एक नए पौधे बना लेते हैं, तना से भी एक पौधा बना लेते हैं और पत्ती से भी एक पौधा बना लेते हैं। तो कायिक जनन किसे कहते हैं? जब पौधे अपने मात्र कायिक अंगों अर्थात जड़ और तने और पत्ती के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को ही कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, कायिक जनन कहा जाता है। कायिक जनन की अब बात करते हैं प्रकार की। तो पौधों में जो होता है ये कायिक जनन प्रकार होता है पौधों का। ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कायिक जनन जो होता है पौधों में ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। यह पादपों में दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। यह पादपों में दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है कृत्रिम कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो कायिक जनन होता है पौधों में, यह जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन दोनों में अंतर है। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल रूप से हो, जो प्राकृतिक रूप से जब एक नए पौधे का निर्माण स्वतः यानी कि स्वयं एक पौधा बन जाए तो उसको प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, जब मनुष्यों के द्वारा एक पौधा बनाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाला जो बनाया जाता है पौधा, जैसे कि कलम करना, ठीक है, हम लोग एक पौधे की टहनी को काट के लाते हैं, जैसे कि गुलाब का पौधा, उसकी एक शाखा को हम लोग काटते हैं और काट करके लाते हैं, उसे रोपित करते हैं मृदा में। रोपित करने के बाद फिर वही शाखा जो होता है एक नए पौधे में रूपांतरित हो जाता है। तो उसने जनन किया, उसने जनन किया, एक गुलाब के पौधे से दूसरा गुलाब का पौधा तैयार हुआ। लेकिन इसे किसने कराया? इसे मानव ने कराया। तो इस प्रकार के जनन को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। लेकिन प्राकृतिक कायिक जनन, जब पौधे अपने मात्र कायिक अंग के द्वारा जनन करेंगे तो कायिक अंगों के द्वारा ही, क्योंकि ये जड़ के द्वारा और तने के द्वारा और पत्ती के द्वारा एक नए पौधे को निर्मित करेंगे। लेकिन यदि अगर स्वतः एक पौधे का निर्माण करते हैं, यानी कि इनका जड़ स्वयं एक पौधे बना ले, इनके तने स्वयं एक पौधे में रूपांतरित हो जाएं और इनकी पत्तियां स्वयं एक पौधों में रूपांतरित हो जाएं, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाएगा। तो हम लोग एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले तो प्राकृतिक कायिक जनन, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन को। तो पहले हम लोग जो है प्राकृतिक कायिक जनन को पढ़ते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया जाए। तो प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन जब पौधे स्वतः, इसको आप लोग ना अंडरलाइन कर लेना स्वतः को, क्योंकि स्वतः मतलब स्वयं एक पौधे बना ले। जब पौधे स्वतः एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, पौधे का निर्माण करते हैं तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अच्छा, प्राकृतिक कायिक भी होगा तो जड़, तना और पत्ती के द्वारा ही हुआ, क्योंकि कायिक जनन जो कायिक अंग होता है पौधों का वो जड़ होता है, तना होता है और पत्ती होता है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक कायिक जनन करने वाले पादप भी ये जड़ के द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं और पत्ती के द्वारा भी उत्पन्न हो सकते हैं और तने के द्वारा भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब ये कैसे उत्पन्न होंगे? जड़ के द्वारा कौन से पौधे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और जो होता है तने के द्वारा कैसे पौधे उत्पन्न होते हैं, वो कौन से पौधे होते हैं, किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, और पत्ती के द्वारा कौन से पौधे हैं जो उत्पन्न होते हैं और किस द्वारा उत्पन्न होते हैं, किन यानी कि अंगों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग जो है जड़ के द्वारा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है तने के द्वारा, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पत्ती के द्वारा। तो एक एक करके हम लोग इसमें क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां पौधों में बताई जाए।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। अब जो है प्राकृतिक कायिक जनन जो पौधों में होता है उसके बारे में एक एक के बारे में चर्चा किया जाए। प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नाम से ही पता है। अगर परिभाषा पूछा जाए प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं, तो जब पौधे मात्र कायिक अंगों के द्वारा यानी कि जड़, तने और पत्ती के द्वारा स्वतः एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं तो उस क्रिया को प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। अब प्राकृतिक कायिक जनन में पहला हम लोग पढ़ेंगे किसके द्वारा, कहीं ना कहीं जड़ के द्वारा, तने के द्वारा और पत्ती के द्वारा ही पौधे जो है उत्पन्न होंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं जड़ के द्वारा, तो जड़ के द्वारा बाई रूट, जड़ के द्वारा। तो जड़ के द्वारा जो होता है यह होता है, जैसे जड़ के द्वारा कौन से पादप होते हैं, जैसे जड़ के द्वारा जो पादप होता है उत्पन्न होता है, जैसे होता है सतावर, जैसे होता है सतावर, शकरकंद और डहेलिया, शकरकंद डहेलिया, ये होता है दोस्तों किसके द्वारा, जड़ के द्वारा। जड़ के द्वारा कौन से पौधे उत्पन्न होते हैं, ये होते हैं सतावर का पौधा होता है और शकरकंद होता है और डहेलिया होता है। डहेलिया का पौधा, सतावर का पौधा और जो होता है शकरकंद का पौधा, ये कैसे जनन करते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कैसे करते हैं, जड़ के द्वारा करते हैं। यानी कि ये एक नए पौधे का निर्माण जड़ के द्वारा करेंगे, जड़ से एक नया पौधा बना लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके द्वारा, तने के द्वारा, तने के द्वारा बाई स्टेम, तने के द्वारा। अब तने के द्वारा में भी कई प्रकार के तने होते हैं, पौधों में कई प्रकार के तने पाए जाते हैं। कुछ तने ऐसे होते हैं जो भूमिगत तना होता है, भूमिगत यानी कि बैकग्राउंड, जो स्टेम होते हैं, बैकग्राउंड मतलब भूमि के नीचे पाए जाने वाले पौधे, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब जो है, अदरक हो गया, जिमीकंद हो गया, ये सब जो होते हैं किसके अंतर्गत हैं, वो भूमिगत तने के अंतर्गत हैं। तो भूमिगत तना है। फिर इसके बाद अर्धवायवीय तना है। अर्धवायवीय तने में कई प्रकार के तने हैं, जैसे कुछ तो जमीन की सतह पर होते हैं, जो जमीन की सतह पर रहते हैं, आधे जमीन पर, आधे जो होते हैं जमीन के नीचे होते हैं, तो उन्हें हम लोग अर्धवायवीय तना कहते हैं। कुछ यानी कि उनका कुछ भाग जो होता है हवा में होता है और कुछ भाग जो होता है जमीन पर होता है, मिट्टी में होता है, तो इसलिए उन्हें अर्धवायवीय तना कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जो है तने में, पहला हम लोग तने के बारे में भूमिगत तना पढ़ेंगे। तने के द्वारा बता दिया गया कि कई प्रकार के तने हैं। कुछ तने ऐसे होते हैं जो जमीन के नीचे होते हैं, तो सबका एक अलग अलग प्रकार है, कई प्रकार के हैं। तो एक एक के करके बारे में जानेंगे कि कौन सा भूमिगत तना है, कौन सा अर्धवायवीय तना है, कौन जो होता है ऊपरी भूस्तरीय है। तो इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे कि जनन कैसे करते हैं ये। तो पहला है इसका ये जो तने के द्वारा है, बाई स्टेम के द्वारा है, वह पहला है भूमिगत तना। भूमिगत तना इसे कहा जाता है बैकग्राउंड स्टेम। अब इनके अंतर्गत आता है, बैकग्राउंड स्टेम के अंतर्गत आता है जो है, एग्जाम्पल्स हैं इनके, जैसे है कंद,
जैसे कंद है जिन्हें अंग्रेजी में ट्यूबर कहा जाता है, ट्यूबर कंद हो गया। इसके बाद जो है दूसरा प्रकंद, दूसरा हो गया प्रकंद जिसे हम लोग अंग्रेजी में जो है राइजोम कहते हैं, राइजोम्स। इसके बाद होता है जो है घन कंद, घन कंद जिसे कॉर्न बोला जाता है अंग्रेजी में, जिसे हम लोग कॉर्न कहते हैं। इसके बाद चौथा होता है, अगला जो होता है वह होता है सल्क कंद, सल्क कंद जिसे हम लोग अंग्रेजी में बल्ब कहते हैं, बल्ब कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, ये प्रकंद जो है, सॉरी, ये जो है प्रवर्धन के नाम है जिसके द्वारा ये जनन करते हैं, ये भूमिगत तना है। अब ये कंद के अंतर्गत आता है, जैसे कंद के अंतर्गत आता है आलू, आलू क्या है, ये कंद है, आलू क्या है, यह क्या है, कंद है। यानी अब आलू कंद क्या है, मतलब जो जमीन के नीचे, जैसे यह एक आलू का पौधा है और ये जब मृदा में होता है तो इसमें से जो ये बनता है ऐसे, ठीक, ये आलू है, इसी को हम लोग ना, इसी को कंद कहते हैं। यानी कि आलू का कंद ही भाग खाया जाता है, जो कंद होता है वही भाग खाते हैं हम लोग, कंद आलू का। तो ये कंद के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। यानी कि आलू अगर बात करें जनन कैसे करता है तो कंद के माध्यम से करता है। अब जैसे फिर आलू को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, फिर जब इनका वातावरण आएगा, इनकी जो है अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, इनकी अनुकूल वातावरण के संपर्क में आएंगे, जब बरसात यानी कि गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम आता है तो इनमें ना, इन्हीं आलुओं में, इनमें जो ये आलू होते हैं इनमें ना ऐसे छोटी छोटी क्या होने लगेंगे, आंखें निकलने लगेंगी, जो पहले क्या रहते हैं, सफेद रहते हैं। फिर इसके बाद में ये कैसे हो जाते हैं, मृदा के संपर्क में आकर के ये पौधा बना लेते हैं। तो जब ये पौधा बनाते हैं तो ढेर सारे फिर आलू का निर्माण करते हैं, तो एक से फिर अनेक आलू का निर्माण करते हैं। तो कहीं प्रजनन किए, तो प्रजनन ये किसके माध्यम से करते हैं, तो कंद के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से, कंद के माध्यम से करते हैं। प्रकंद के अंतर्गत आता है जो है अदरक और जो है हल्दी आता है, अदरक और हल्दी, ठीक है, अदरक और हल्दी। और घन कंद के अंतर्गत यानी कि कॉर्न, ये जो होते हैं प्रकंद, यानी कि अदरक में प्रकंद का निर्माण होता है, यानी कि जो नीचे होता है अदरक, ये प्रकंद होता है, प्रकंद से ये क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, और अगला जो होता है घनकंद, इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि इसके अंतर्गत आता है जिमीकंद, जिमीकंद आता है, बंडा आता है, केसर आता है इनके अंतर्गत जो है, और अरबी आता है, अरबी। ये जो है ये घनकंद है। घनकंद क्या है, इसके अंतर्गत, घनकंद के अंतर्गत क्या आते हैं, जिमीकंद आता है, बंडा आता है, केसर आता है और अरबी आता है। इसके बाद जो है सल्ककंद, सल्ककंद के अंतर्गत जो होता है प्याज, प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन, ठीक है, प्याज और क्या आता है, लहसुन आता है, ये सल्कंद के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं ये जनन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जनन जो होता है, जैसे एक का मैं उदाहरण बता दे रहा हूं, जनन कैसे करते हैं, एक का उदाहरण आपको बता दिया जा रहा है। फिर इसके बाद जैसे देखिए भूमिगत तना, अगर बात करें भूमिगत तना क्या है, तो भूमिगत तना वो है आलू है, अदरक है, हल्दी है, जिमीकंद है, बंडा, केसर, अरबी, प्याज और लहसुन। लेकिन ये किसके किसके अंतर्गत आते हैं, कैसे जनन करते हैं, तो ये जो होता है आलू जो होता है ये कंद के माध्यम से। कायिक प्रवर्धन अगर पूछा गया पेपर में, देखिएगा इस अध्याय से आपको बता दें, इस लेसन से अधिक करके ये आता है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आता है। जैसे कि ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव में आएगा प्रश्न, बहुविकल्पी में सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे अगर पूछ लिया गया कि जो है आलू जो होता है, आलू का प्रवर्धक अंग क्या है, तो आलू का प्रवर्धक अंग जो है कंद है,
अदरक का और हल्दी का प्रवर्धक अंग जो है क्या है, वो है प्रकंद है। और जिमीकंद और बंडा केसर और इसके बाद अरबी, इनका जो होता है प्रवर्धक अंग क्या है, वो है घनकंद कॉर्न है। और लहसुन और प्याज का इनका जो है प्रवर्धक अंग जो होता है क्या है, सल्ककंद है। ठीक है, बल्ब है। इनके माध्यम से ये क्या कर लेते हैं, जनन कर लेते हैं। अब ये ना कहीं कहीं ये भूमिगत तने हैं, भूमिगत तने। अच्छा तना है, लेकिन अगर बात करें तने का कार्य जो होता है, ये जो होता है भोजन या जल का अवशोषण करना, भोजन का अवशोषण करना। इनका जो है ये अवशोषित करते हैं जल का, कार्बोहाइड्रेट सॉरी खनिज लवण का और जल का अवशोषण करना होता है किनका काम, तने का काम। लेकिन ये ना अवशोषित करने का काम नहीं करते हैं, इसलिए जो होता है ये खाने योग्य बदल जाते हैं, फूल जाते हैं। इनका काम होता है भोजन का संचय करना, यानी कि भोजन का संचय करना। ये भोजन को एकत्रित करते हैं, जैसे आलू जो है ये भोजन को एकत्रित करेगा। यानी नीचे जो होता है ये तना तो है, लेकिन ये रूपांतरित तने हैं। अगर कहा जाए ये रूपांतरित तने हैं, तने हैं लेकिन रूपांतरित हो जाते हैं, तने से फिर रूपांतरित हो जाते हैं, वो किसमें, कंद में, प्रकंद में, इन सब में रूपांतरित हो जाते हैं। तो क्यों रूपांतरित होते हैं, क्योंकि ये भोजन का संचय करते हैं। और जहां पर भोजन एकत्रित अधिक होगा, इनके अंदर भोजन जो होता है वो एकत्रित होता है। तो जब भोजन जहां एकत्रित होगा तो इनका भाग फूलने लगता है और फूल करके ये आलू में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन है रूपांतरित तना, और उसको हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से खरीद के खा ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है, अब ये जनन कैसे करते हैं। तो अगर पूछा गया पेपर में कि आलू का जो है प्रवर्धक अंग क्या है, तो कंद है। अदरक और हल्दी का प्रवर्धक अंग क्या है, वो है प्रकंद है। अगर बात किया गया प्रकंद के अंतर्गत क्या आता है, कौन सा भूमिगत तना आता है, तो प्रकंद के अंतर्गत जो है अदरक और हल्दी आता है। अब ये बात करते हैं सेम, ऐसे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा पूरा। आप जो है जनन कैसे करते हैं, यहाँ पे एक दो का एग्जांपल्स आपको दिखा दिया जा रहा है। जैसे जैसे आलू है, ठीक है, ये आलू है और ये जब ये वातावरण के संपर्क में आते हैं, ये आलू है, ठीक है, जब ये वातावरण के संपर्क में आएंगे, जब इनकी अनुकूल वातावरण के संपर्क में आते हैं, जब इनका मौसम आता है, तो इन्हीं आलुओं में, इसी आलू में जो होते हैं ये कक्षस्थ कलिकाएं यानी कि आंखें निकल आते हैं। इसमें सफेद सफेद क्या निकल आता है, ऐसे आंखें निकल आते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आंखें या कक्षस्थ कलिका बोलते हैं। आंखें बोलते हैं या कक्षस्थ कलिका बोलते हैं। सॉरी, कोई दिक्कत आ गई थी इसलिए। तो ये जो आलू में जो होते हैं क्या बनते हैं दोस्तों, आंखें बनते हैं। ठीक है, ये आंखें बनते हैं और ये आंखें बाद में क्या हो जाते हैं, एक पौधे में बदल जाते हैं। ऐसे देखिएगा, इसी से एक पौधा निकलने लगता है धीरे धीरे। ये जो होता है ना, ये पहले तो सफेद होता है, फिर धीरे धीरे ऐसे ये बढ़ने लगता है और ये ऐसे एक पौधे में क्या होने लगता है, रूपांतरित होने लगता है। एक नया पादप क्या होने लगता है, बनाने लगता है। ऐसे धीरे धीरे एक पादप में ये बदल जाने लगता है। तो अब ये एक पादप बना लेगा, तो इसको लोग क्या करते हैं, इसको काट करके लगा लेते हैं, इसको रोपित कर देंगे। अब मृदा में जब इसको रोपित करेंगे तो ये एक नए पादप में बदल जाएगा, और नए पादप जब बनेगा तो इसमें ढेर सारे आलू का निर्माण करेगा। एक नहीं अनेक आलू बनाएगा। तो जनन किया ना, एक आलू से कई अनेक आलू बनेंगे। जितने आंखें यहाँ पे हैं, जितनी कक्षस्थ कलिकाएं हैं, उतने इसमें पौधे बनेंगे और ढेर सारे आलू का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रकंद यानी कि अदरक में भी होता है। अदरक में ढेर सारे ये जो होते हैं, ये क्या है, इनके जो है कंद है, और ये प्रकंद जो होते हैं, जैसे अदरक में भी ऐसे सेम होता है। अदरक में भी जैसे यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है आपको, आप लोग बना लीजिएगा, बुक में दिया है, एनसीईआरटी बुक में। जैसे ये अदरक है, बना दिया गया, आपको दिखा दिया जा रहा है। ठीक है, अदरक में ये अदरक का जो है ये प्रकंद होता है, प्रकंद के अंतर्गत आता है अदरक। अब इसमें जो होता है, अदरक में ऐसे ढेर सारी ऐसे जो होती हैं प्रकंद बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ढेर सारे प्रकंद निकले होते हैं, ऐसे ढेर सारे जो होते हैं क्या बन जाते हैं, प्रकंद बन जाते हैं। जो ये एक नए पौधे में बाद में जब इनका अनुकूल वातावरण के संपर्क में आते हैं, तो ये एक पौधे में क्या होने लगते हैं, रूपांतरित होने लगते हैं। अब अच्छा देखिए कि ये प्राकृतिक जनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्राकृतिक हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये स्वयं
स्वयं एक पौधे को बना लेंगे। इसको आप रख दीजिए, आलू आप घर में रखते होंगे, आलू जो होता है जिसके यहाँ भी है, सबके यहाँ होता है, ये आलू जब काफी दिन तक रख दिया जाता है, गर्मी बरसात का समय जब आता है तो अपने आप इसमें जो होते हैं ऐसे आंखें बन जाते हैं, इसमें कोई रोक नहीं होता। ये वातावरण के जब संपर्क में आते हैं, जैसे कि जब इतने मौसम पर आते हैं जनन करने के योग्य, तो ये जो होता है अपने आप इनमें से एक पौधा बनने लगता है, अपने आप इनमें से आंखें निकलने लगती हैं, कक्षस्थ कलिकाएं बनने लगती हैं और एक नए पौधे में रूपांतरित होने लगती हैं। तो इसमें प्राकृतिक कायिक जनन हो रहा है, स्वयं एक यानी कि पौधे बनने की क्षमता रख रहा है, स्वयं एक पौधे बनाने की क्षमता रख रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। लेकिन ये जो है कौन सा जनन है, किसके में हो रहा है, भूमिगत तने में हो रहा है। तो भूमिगत तने को इसको ऐसे रख लेना, इसमें प्रश्न जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव के तहत आते हैं जो है, और पक्का जो है आपको बता दें कि एक जो है आएगा जरूर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपका एक जरूर आएगा। और ये आपका सिलेबस जो है ये सिर्फ इंटर का ही नहीं है, यदि ये नीट में भी पूछा जाता है, इसमें जो है नीट का भी प्रश्न जो है एक प्रश्न यहां से जरूर आता है, ठीक है। 4 नंबर हमारे जो है नीट से मिल जाएंगे इसी से। तो कंद के अंतर्गत आता है आलू, प्रकंद के अंतर्गत आता है अदरक और हल्दी, घनकंद के अंतर्गत आता है जिमीकंद और बंडा और केसर और भी, और इसके बाद सलकंद के अंतर्गत आता है प्याज और लहसुन आता है, और इसके बाद एक और होता है, लिखा है नहीं, रजनीगंधा आता है इसके अंतर्गत, रजनीगंधा। रजनीगंधा भी, ये भी जो है क्या है, रजनीगंधा भी, ये भी जो होता है सल्ककंद के अंतर्गत आता है। तो ये था दोस्तों किसके द्वारा, भूमिगत तने के द्वारा। दूसरा जो होता है, दूसरा जो है ये है हमारा अर्धवायवी तना। कौन सा तना, अर्धवायवी तना। इस स्ट्रक्चर को आप लोग बना भी लीजिएगा, अर्धवायवी तना, अर्धवायवी तना, अर्धवायवी तना, अर्धवायवी तना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में ना, अर्धवायवी तना के बारे में जी। किसके बारे में दोस्तों, अर्धवायवी तना के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं सब एरियल स्टेम, स्टेम, सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम। भूमिगत तना के अंतर्गत भी यानी अर्धवायवी तना के अंतर्गत भी बहुत सारे पौधे आते हैं, यानी कि कई प्रकार के पौधे होते हैं, जो इनमें से बहुत सारा प्रकार है, लगभग 4 प्रकार हैं इनके। और 4 प्रकार में जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन की सतह पर होते हैं, जो आधा जमीन में होते हैं, और जो होता है आधा वायु में होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरा जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो जल में होते हैं, जल की सतह पर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे वायु में होते हैं, यानी कि पूरे वायु में रह करके जनन करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जैसे पहला जो है, पहला है इनका, पहला है जो इनका है ऊपरी भूअस्तारी, रनर जिसके कहते हैं, ठीक है, ऊपरी भूअस्तारी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रनर कहते हैं, ऊपरी भूअस्तारी। इसके अंतर्गत आता है, ऊपरी भूअस्तारी के अंतर्गत आता है जैसे कि दूब की घास आता है, ठीक है। और इसके बाद जो होता है एक होता है खट्टी बूटी, दूब की घास, दूब की घास, दूब की घास और खट्टी बूटी। एक होता है खट्टी बूटी, ठीक है, ये है ऊपरी भूअस्तारी का। दूसरा आता है ऊपरी भूअस्तारी, दूसरा आता है भूअस्तारी, भूअस्तारी। ये दूब की घास वाला जो होता है, इसमें जो होता है रनर्स निकलते हैं, दूब की घास में रनर्स निकलते हैं। आपको पहले समझा दें फिर इसके बाद आगे बढ़े। जैसे इसमें जो होता है दूब की घास में रनर्स निकलते हैं, जैसे यहाँ पे दूब की घास है ये, और ये जो है ये मृदा है, इसके तने से यहां से ऐसे निकलते हैं, ये ऊपरी भूअस्तारी, यानी कि जो होता है ये भूअस्तारी से चिपके होते हैं, यानी कि जमीन से चिपके होते हैं, मृदा को ऐसे संपर्क करते हुए ऐसे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके यहाँ एक नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं,
यहाँ पे एक नए पौधे को जन्म देते हैं, एक नया पौधा क्या कर लेते हैं, बना देते हैं। अब ये जो है इसका पहले भोजन कहाँ से मिल रहा था, इस रनर के माध्यम से मिल रहा था, इस रनर के माध्यम से मिल रहा था। अब यहाँ से एक नया पौधा क्या कर लिया, ये तैयार कर लिया। तो ये दूब की घास में इस तरीके का क्या होता है, जनन होता है, लेकिन स्वयं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है आता है अगला, दूसरा आता है भू अस्तारी। भू अस्तारी यानी कि स्टोलन, सॉरी अंतः भू अस्तारी दूसरा आता है। अंतः, अंतः मतलब यानी कि अंदर, भू अस्तारी यानी कि पूरा ये अंदर होता है, जमीन के पूरे अंदर होते हैं, ये जमीन के पूरे अंदर होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सटर कहते हैं, सटर, जिसे अंग्रेजी में सटर कहा जाता है। इसके अंतर्गत आता है जैसे, अंतःभूअस्तारी के अंतर्गत आता है जैसे आता है, जैसे आता है इसके अंतर्गत जैसे पुदीना, और इसके बाद जो होता है गुलदाउदी। ठीक है, और जो होता है पुदीना होता है, गुलदाउदी होता है, पुदीना, गुलदाउदी, गुलदाउदी, पुदीना और गुलदाउदी, और एक और होता है मिंड, एक मिंड होता है। कि ये कौन सा है, अंतःभूअस्तारी है। अंतःभूअस्तारी में जैसे कि जनन कैसे होता है ये देख लीजिएगा। जैसे अंतः मतलब ये अंदर, पूरी जमीन के अंदर ही होते हैं। जैसे इनका जो तना होता है वो जमीन के अंदर से होता है। जैसे एक पौधा मान लीजिए हमने यहाँ पर बना दिया पुदीना का, और ये पुदीना है, और यहाँ पे ये जो होता है यहाँ से इनके जमीन के अंदर से, ऐसे जमीन के अंदर से जो होता है ये क्या निकलता है, सटर निकलता है, और ये सटर आगे जाकर के एक नया पौधा बनाता है। ये जमीन के नीचे से बना रहा है सटर, यानी कि ऐसे बना रहा है जमीन के नीचे से, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अंतःभूअस्तारी यानी कि सटर कहते हैं। सटर के अंतर्गत कौन सा पौधा आता है, वो आता है पुदीना, गुलदाउदी और मिंडा आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की। ठीक है, ये इस प्रकार से जनन करते हैं। अब तीसरा जो होता है, ये जो होता है ये होता है भूअस्तारी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूअस्तारी स्टोलन कहते हैं, भूअस्तारी स्टोलन। ठीक है, ये स्टोलन के अंतर्गत आता है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है कौन सा, स्ट्रॉबेरी, यानी कि ये पूरा ना जमीन, ये वायुवी होते हैं, ये वायुवी होते हैं, यानी वायु के ऊपर, यानी कि ये जो होता है वायु जमीन के ऊपर होते हैं, इनकी जो तने होते हैं वो हवाओं में होते हैं। तो इनका ये आता है जैसे, जैसे जैसे आता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। अब इनमें जनन कैसे होता है ये भी देख लीजिएगा स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, स्ट्रॉबेरी मान लीजिए एक पौधा स्ट्रॉबेरी का, ठीक है, और जो होता है ये कैसे करेंगे, अभी तो ये बताया ना कि वायुवी है, ये यहां से जनन करेंगे, ऐसे हवाओं में लहराते हुए यहां पे एक नया पौधा क्या करेंगे, विकसित करेंगे। किसके माध्यम से करें, ये जो है स्टोलन के माध्यम से एक नया पौधा बना लिए, ये है स्टोलन, ये है स्टोलन। अभी इनको भोजन कहां से मिल रहा था, स्टोलन के माध्यम से मिल रहा था, और ये एक नया क्या कर लिए, पौधा बना लिए। ठीक है, अब जो है हम लोग तीसरा ये भी जान गए, फिर चौथा, चौथा होता है, ये होता है चौथा, ये होता है भूअस्तारिका, भूअस्तारिका, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ऑफसेट, इसे अंग्रेजी में ऑफसेट कहा जाता है। ये ऑफसेट, भूअस्तारिका मतलब जानते हैं, ये ना ये जलीय पौधे होते हैं, ये जलीय पादप हैं। भूअस्तारिका जो है ये कौन से पादप हैं, ये जलीय पादप हैं, जैसे जलकुंभी, जिसे समुद्र शोक के नाम से भी जाना जाता है, जलकुंभी। ठीक है, इसके बाद जो होता है जलकुंभी हो गया, इसके बाद जो आता है पिस्टिया भी, पिस्टिया, यह भी जो होता है भूअस्तारिका में होती है। जैसे जलकुंभी, अभी आप लोग सुने भी होंगे कि जलकुंभी जो है ये किस प्रकार का पादप है। जलकुंभी में जनन कैसे होता है, तो ये ना ये जनन तो करते हैं लेकिन भूअस्तारिका यानी कि जल की सतह से जनन करते हैं। जैसे आपको बता दें कि ये जलकुंभी है, ठीक है, इस जैसे एक जलकुंभी है और तालाब में,
ठीक है, ये जो है एक जलकुंभी है, तालाब के अंदर है, और इसमें ना ऐसे जो जड़ होते हैं इनके ऐसे होते हैं, तो ये तैरते रहते हैं। तो यहां से इनके तने के माध्यम से इस जल की सतह से, जल की सतह, ऊपर से नहीं, जल के ऊपर से नहीं, जल की सतह से ऐसे जो होते हैं ऐसे निकलते हैं, क्या निकलते हैं, ऑफसेट निकलते हैं, और ऑफसेट निकल करके एक नया जलकुंभी का निर्माण कर लेते हैं। अब ये बताओ, ये जनन करिए, पहले जब यहाँ पर विकसित नहीं हुए होते हैं तो ये इनका भोजन जो होता है इन्हीं ऑफसेट के माध्यम से मिलता है, इनके ऑफसेट से इनको भोजन मिलता है, यानी कि भूअस्तारिका से इनको भोजन मिलता रहता है। जब ये बन जाते हैं पूर्ण रूप से तो ये टूट जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भोजन ये फिर स्वयं बनाने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तालाब में यदि एक जलकुंभी को छोड़ दिया जाए तो उसमें लगभग जो होते हैं कुछ दिनों के बाद बहुत सारी जलकुंभियां बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन सा जनन करते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन करते हैं। वो भी अगर होता है तो किसके माध्यम से होता है, वो होता है ऑफसेट के माध्यम से। स्ट्रॉबेरी में किसके माध्यम से, स्टोलन के माध्यम से, और पुदीना और गुलदाउदी और मिंट में ये अंतःभूस्तरीय यानी कि शटर के माध्यम से होता है, और ऊपरी भूस्तरीय धूप की घास में जो होता है ये रनर के माध्यम से जनन करते हैं। लेकिन कौन सा जनन करते हैं दोस्तों, तो वो करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन करते हैं। ठीक है, तो ये था जो है किसके द्वारा, तने के द्वारा, ये जो जितने थे तने के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा, पत्ती के द्वारा, बाई लीफ। ठीक है, पत्ती के द्वारा, पत्ती के द्वारा जो होता है ये जनन सिर्फ होता है जैसे कि अजूबा में, अजूबा जिसे क्या कहा जाता है, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम का जो पौधा यानी कि अजूबा जिसे कहते हैं, ये पत्ती के द्वारा जो होता है जनन कर लेता है। पत्ती पर एक नई संरचना बनती है, कक्षस्थ कलिका बनती है, वो भी आपको बता दें इस तरीके से एक कक्षस्थ कलिकाएं बनती हैं पत्तियों में। ये है पत्ती, और इस पत्ती में जो होता है ऐसे ढेर सारे ऐसे कक्षस्थ कलिकाएं बनती हैं, और ये कक्षस्थ कलिकाएं बाद में क्या हो जाती हैं, एक कलिका में बदल करके एक पौधे में बदलने लगती हैं, तो जनन कर लेती हैं। इसलिए इसमें जो होता है इन्हें क्या कहते हैं, पत्ती के द्वारा। लेकिन वह कौन सा पौधा होता है, ब्रायोफिलम का पौधा जिसे अजूबा कहते हैं। अजूबा की जो पत्ती होती है वो पत्ती के द्वारा क्या करती है, जनन करती है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं नोट पॉइंट में, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकलिका के द्वारा बनाते हैं, प्रकलिका यानी कि कलिका के माध्यम से, प्रकलिका, प्रकलिका के द्वारा जो होता है एक अज्ञेय पौधा होता है वही बनाता है, अज्ञेय का यानी कि अज्ञेय का पौधा ये जो होता है बनाता है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, इस लेसन में आपको बता दिया कि इस लेसन से जो है ये जो जितने पढ़ाया गया आपको बताया गया, यह जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, इससे कोई डिफिनेशन नहीं आता है, लेकिन कायिक जनन का डिफिनेशन आता है। तो कायिक प्रवर्धन का और प्राकृतिक कायिक जनन का ये सब डिफिनेशन आ सकता है। लेकिन ये जो अब ये लिखाए गए भूमिगत तना, जड़ के द्वारा, जो है तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा जो पादप है कैसे जनन करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, ये आता है सिर्फ तो ऑब्जेक्टिव के तहत आता है। तो जैसे भूमिगत तना आपको पता हो गया कि भूमिगत तना क्या है, आलू है, अदरक है, हल्दी है, जिमीकंद, बंडा, केसर, अरबी और प्याज, लहसुन और रजनीगंधा, ये जो है क्या है, ये है भूमिगत तना। लेकिन ये रूपांतरित भूमिगत तना है, क्योंकि बताया गया कि इनमें भोजन का संचय होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। लेकिन अगर कहें कि आलू में जनन जो होता है किसके, कि आलू का प्रवर्धक अंग क्या है, तो वो कंद है, अदरक का जो है प्रकंद है, जिमीकंद का जो है ये जो है घनकंद है, और प्याज और लहसुन का ये है क्या है, सल्क कंद है। ठीक है, और इसके बाद अर्धवायु तना में, अर्धवायु तना में जो होता है पहला होता है ऊपरी भूस्तरीय, ये जो होते हैं जमीन की सतह को पकड़ करके चलते हैं, जिसे रनर कहते हैं, और ये रनर के माध्यम से क्या करते हैं, जनन करते हैं। जैसे दूध की घास में, दूध की घास में एक रनर से निकलता है जो जमीन को आगे, जमीन से जो है लिपट करके, जमीन से चिपक करके आगे बढ़ करके एक नए पौधे का, एक नए दूब की घास का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रनर के माध्यम से। यानी कि दूब की घास जो होती है, जनन जो होती है किसके माध्यम से करती है, रनर। और ये कौन सा पौधा है, ऊपरी भूस्तरीय। ठीक है, और इसके बाद जो है अंतःभूस्तरीय, अंतःभूस्तरीय जो होता है शटर के माध्यम से, यानी पुदीना, गुलदाउदी, मिंट्स, ये जमीन के अंदर से जाकर के शटर बनाते हैं और शटर बना करके एक नया पौधा बना लेते हैं।
भूअस्तारीय जो होता है ये स्टॉलन, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ये हवाओं में यानी कि वायु में लहराते हुए ये जनन करती हैं, जो किसके माध्यम से, स्टॉलन के माध्यम से। भूअस्तारिका ऑफसेट, ये ऑफसेट के माध्यम से, जैसे जलकुंभी ये जलीय पादप में होता है, जैसे जलकुंभी में, पिस्टिया में। और पत्ती के द्वारा जो जनन होता है, पत्ती के द्वारा जो बनता है वो है अजूबा, यानी कि ब्रायोफिलम का पौधा, ठीक है। और एक प्रकलिका के द्वारा बनता है, वो होता है गेहूं का पौधा, प्रकलिका के द्वारा निर्मित हो जाता है। और इसमें आपको मैंने सभी चीजें बता दिया, प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है, परिभाषा क्या है, और जो है इनके पादप में किसके माध्यम से, किन किन माध्यमों से ये जनन करते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन करते हैं। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा याद जो है पूरा एकदम बढ़िया से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बताया गया कि ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बन करके आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। प्लस ये है नीट के कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है, नीट के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इस तरीके के प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको एक अगर मिल गया तो वह 4 नंबर का फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो यही समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब कल के वीडियो में, कल जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जो है कृत्रिम कायिक जनन को।